हिमालय की तलहटी में बसा आश्रमपुर गांव सुंदर था, लेकिन उसकी सुंदरता के पीछे एक ऐसा रहस्य छुपा था जिसे सदियों से कोई सुलझा नहीं पाया था। गांव के बाहर एक घना जंगल था, जहां लोग दिन में भी जाने से डरते थे। कहते थे वहां कोई अदृश्य शक्ति है। गांव के बुजुर्ग कहते थे, जो उस जंगल के नागकुंड तक चला गया वो फिर कभी नहीं लौटा, लेकिन कोई नहीं जानता था कि वो नागकुंड क्या था और उसमें कौन बसा है। गांव के एक साधारण किसान गंगाधर और उसकी पत्नी सुहासिनी के घर एक रात तेज बारिश के बीच एक लड़की ने जन्म लिया। नाम रखा गया माया। लेकिन जन्म के साथ ही कुछ अजीब घटित हुआ। उसके पालने के पास एक विशाल काला नाग आकर बैठ गया। वह चुपचाप माया को देखता रहा, जैसे कोई रक्षक हो, और फिर बिना किसी को नुकसान पहुंचाए गायब हो गया। इस घटना को गांव वालों ने अशुभ समझा, लेकिन माया के माता पिता ने उसे वरदान माना। उन्हें क्या पता था कि यह बच्ची एक दिन नागों की रक्षक बनेगी। माया का बचपन सामान्य नहीं था। वह कभी बीमार नहीं पड़ती। वह सांपों को देखते ही मुस्कराती और सांप उसके पास आकर बिना डरे बैठते। एक बार एक विषैला नाग उसके हाथ पर चढ़ गया, लेकिन माया शांत रही और नाग बिना डसे लौट गया। 10 साल की उम्र में माया को सपने आने लगे। सपनों में एक विशाल मंदिर, नाग देवता की मूर्ति और एक आवाज जो कहती, तेरा समय आएगा। जैसे जैसे माया बड़ी हुई, उसके साथ घटनाएं और गहरी होती गईं। 15 साल की उम्र में वह बिना पैर हिलाए जमीन पर सरकती हुई देखी गई। एक बार गांव का एक लड़का उसे छेड़ने की कोशिश कर रहा था, तभी उस पर अचानक एक काला नाग चढ़ गया और काटने ही वाला था कि माया ने उसे एक नजर देखा और नाग चुपचाप लौट गया। गांव में डर फैलने लगा। लोग माया को नागिन कहने लगे। कुछ ने तो कह दिया कि उसमें कोई आत्मा वास कर रही है। गांव में एक दिन एक प्रसिद्ध तांत्रिक भैरवनाथ पहुंचे। उन्होंने तपस्या के बाद कहा, इस कन्या में नागों के राजा वासुकी की आत्मा ने निवास किया है। यह नाग वंश की उत्तराधिकारी है। ये वही है जिसे सदियों से चुना गया था। इसकी आत्मा पुरानी है, शरीर नया। लोग भयभीत थे, लेकिन तांत्रिक ने आगे कहा, यदि ये जाग गई तो जंगल बचेगा, गांव बचेगा और प्रकृति की रक्षा होगी। लेकिन यदि इसे नकारा गया तो यह शक्ति विनाशक बन जाए। एक रात जब माया 18 साल की हुई, वह अपने सपनों में दिखते मंदिर की ओर खिंचती चली गई। यह वही नागकुंड था जिसे गांव वाले श्रापित मानते थे। जैसे ही माया ने कुंड के पानी को छुआ, एक सुनहरी रोशनी फैल गई। चारों ओर से नाग निकल आए। माया बेहोश हो गई। जब वह होश में आई तो उसे अपने पूर्व जन्म की झलक मिली। वह नागलोक की रानी नागश्री थी, जिसे धरती पर भेजा गया था नागों की रक्षा और संतुलन के लिए। अब उसकी आत्मा जाग चुकी थी। माया अब सिर्फ एक लड़की नहीं रही, वह नाग कन्या बन चुकी थी। गांव पर संकट आ गया था। जंगल के ठेकेदार गांव को उजाड़ने आ रहे थे। हथियार, मशीनें और आदमियों की फौज लेकर वे पेड़ काटने लगे, जानवर भागने लगे। माया अकेली खड़ी हुई। उसने अपनी शक्ति को पुकारा। जमीन कांप उठी। नागकुंड से हजारों नाग निकले, विशाल, छोटे, रंगीन और काले। एक नाग ने तो खुद को इतना बड़ा कर लिया कि पूरी जेसीबी मशीन लपेट ली। शिकारियों की फौज भाग गई। गांव बच गया। अब माया को कोई डरकर नहीं देखता। वह अब नाग देवी के रूप में पूजी जाती है। लोग उसके मंदिर बनाते हैं। साल में एक दिन नाग कन्या महोत्सव मनाया जाता है, जहां लोग नागों की पूजा करते हैं और माया की कथा सुनाते हैं। कभी कभी जिस चीज को लोग डर, श्राप या अभिशाप मानते हैं, वही असल में एक छुपा हुआ वरदान होता है। अगर आत्मा सच्ची हो तो नाग भी रक्षक बन जाते हैं।